Good morning, students. You are most welcome in my YouTube channel on classes go. Please subscribe my channel. और इस तरह के नए नए वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के 12th में है ना, खास करके जो प्रोज है या पोएट्री है या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश है या डेविड कॉपरफील्ड का नॉवेल है, यही से एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि 100 मार्क्स में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो खास करके देखेंगे आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें 10 नंबर का सवाल बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो देखेंगे सबसे पहला सवाल जो है, इंग्लिश लैंग्वेज इज फिल इन द ब्लैंक्स देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, इटीसी। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो संस्कृत, पर्शियन और ग्रीक, लैटिन से कितना पुराना है, कितना नया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओल्डर, मच ओल्डर, यंगर, मच यंगर। तो आप एकदम बिल्कुल याद कर लेंगे कि मच यंगर है ना, यानी बहुत बिल्कुल नया है। इसके बाद कहता है दूसरा क्वेश्चन कि द एंग्लो सेक्शन वर्ड पीपल है ना, यानी एंग्लो सेक्शन मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कहता है एंग्लो सेक्शन वर्ड पीपल, इंडो यूरोपियन, रेड इंडियन, जर्मेनिक या पर्शियन। तो आप याद रखेंगे जर्मेनिक, क्या जर्मेनिक। इसके बाद नंबर 3 पे है थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब यूरोपियन लैंग्वेज का जो फैमिली, यूरोपियन फैमिली का जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, लैटिन है, जर्मेनिक है, ग्रीक है। तो आप याद रखेंगे कि क्या है, जर्मेनिक है ना। इसके बाद नंबर 4 कहता है देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स मेन पीरियड एंड द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब वो कौन सा पीरियड था जो है ना मतलब अंग्रेजी के साहित्य में एक बड़ा ही ग्रोथ और है ना बड़ा ही उसके लिए क्या है, सुनहरा है। तो आप याद रखेंगे 2, 3, 4, 5। तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 3 है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक आपका जिस तरह से ओल्ड स्टेज होता है यानी ओल्ड पीरियड है ना, फिर मिडिल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, इसी प्रकार से मिडिल में एक आती है ना एलिजाबेथ पीरियड जो 20th सेंचुरी के लगभग हुई थी, जिसको है ना गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जिसमें D.H. लॉरेंस हुए, H.C. हडन्स हुए, इस तरह से बहुत सारे कवि आए है ना। इसके बाद कहा जाता है इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंडिंग, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का कब इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन है ना, कोई भी ऑप्शन हो तो आप ध्यान देंगे, पहले ध्यान पूर्वक देखेंगे। 576 बिल्कुल नहीं, 1456 बिल्कुल नहीं, 1476 बिल्कुल नहीं, ये आपका 1566 है। याद रखेंगे यानी 1566 में प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी, यानी खोज हुई थी कब, 1566 में। इसके बाद कहता है इंग्लिश यूज सिंस एडी है ना टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। यानी कब से हम लोग जो यूज कर रहे हैं या कौन सा पीरियड है जिसको मॉडर्न इंग्लिश के बारे में कहा जाता है, यानी मॉडर्न इंग्लिश के युग में कौन सा आता है। तो 1300, 1400, 1500, 1600। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1500, यानी 1500 एडी से जो है वो मॉडर्न। इसके बाद कहता है ऑल्ड इंग्लिश इज कवर्ड एडी है ना 4049 एडी। यानी कहने का मतलब जो ओल्ड इंग्लिश है वो 449 से लेकर के कहाँ तक है। तो आप याद रखेंगे कि 449 से लेकर के 1066 तक है। यानी आपका ये 2 और ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, यानी आंसर हो जाएगा 1066। या फिर कहा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आप याद रखेंगे नेस्फिल्ड। हु इज द फादर ऑफ है ना, हु इज द फादर ऑफ प्लेज। तो आप याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यानी आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बिल्कुल 10 मार्क्स का आप है, इसको एकदम बिल्कुल याद कर लें। और इस तरह से अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बाद है ना डेविड कॉपरफील्ड। तब तक के लिए धन्यवाद।